अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अरहम गुल फ्रॉम अरहम गुल ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स इतने सस्ते क्यों होते हैं। मतलब कि इन्फिनिक्स एक ऐसा ब्रांड बन चुका है पाकिस्तान में जो कम प्राइसिंग के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन देता है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इन्फिनिक्स के मोबाइल क्यों इतने सस्ते देखने को मिलते हैं, कि इन्फिनिक्स के मोबाइल इतने सस्ते क्यों होते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने पहले पॉइंट के बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट ये है कि जब भी पाकिस्तान मतलब जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं वो मोस्टली 20,000 रुपीज़ से लेकर 30,000 रुपीज़ तक स्मार्टफोन को अफोर्ड कर सकते हैं। 20, 25 या 30,000 रुपये तक वो स्मार्टफोन्स परचेज़ कर सकते हैं। तो इन्फिनिक्स ने यही बात देखी है और इन्फिनिक्स ने इसी चीज़ को कैप्चर्ड किया है। मतलब कि जितने भी लोग हैं आज तक नहीं, वैसे आजकल जितने भी लोग हैं 20,000, 25,000, 30,000 तक यूज़र्स जो इतने रेंज में स्मार्टफोन खरीदते हैं वो अब हमेशा इन्फिनिक्स या टेक्नो की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि वो वाहिद कंपनी है जो इस प्राइस रैंक में इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन दे रही है जो कोई ब्रांड नहीं दे पा रहा। और यही रीज़न है कि इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग बहुत कम है। और दूसरी बात यह है कि इन्फिनिक्स एक नया ब्रांड है और जब भी कोई ब्रांड मार्केट में नया आता है वो अपनी प्राइस को ज़रूर कम रखता है ताकि वो मार्केट को कैप्चर कर पाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स या ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अपने पास लेकर आ सके। तो यही वजह है, जैसे सैमसंग ने भी जब सैमसंग नया आया था पाकिस्तान में या दूसरे बड़े ब्रांड जो पाकिस्तान में नए आए थे तो उन्होंने भी अपनी प्राइस को काफ़ी कम कर रखा था और स्पेसिफिकेशन अच्छी दी थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन्स अपने सेल आउट कर सकें। तो इन्फिनिक्स भी सेम टू सेम यहाँ पर यही कर रहा है। और अगर हम दूसरे पॉइंट की तरफ यहाँ पर चलें तो दूसरे पॉइंट का दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है एडवर्टाइजमेंट। जी हाँ, इन्फिनिक्स के जो स्मार्टफोन है, मैंने भी इन्फिनिक्स से कुछ स्मार्टफोन यूज़ किए हैं। इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन आपको बढ़ के मतलब कि बहुत ज़्यादा एड्स आपको देखने को मिलती हैं। और उसका रीज़न ये है कि जो से स्मार्टफोन कंपनीज़ हैं वो इन्फिनिक्स को कहती हैं कि मतलब कि इन्फिनिक्स की कंपनी को कहती हैं कि भाई हमारी एड्स आप अपने स्मार्टफोन में डाल लें और हमसे कुछ पैसे ले लें, अपने जो से आपके कस्टमर्स हैं उनको हमारी एड्स शो आउट करवाएं और उनसे मतलब कि हमसे कुछ पैसे ले लें। तो इन्फिनिक्स क्या करता है, उनसे पैसे ले लेता है, आपको उनकी एड्स दिखा देता है एंड एट लास्ट उस एड्स के पैसे को स्मार्टफोन की प्राइस में मर्ज कर लेता है या एडजस्ट कर आपको कम प्राइस दे देता है। एक चीज़ ये होती है। और दूसरी चीज़ जो लास्ट चीज़ है, जो लास्ट और मेन पॉइंट है, वो ये है कि इन्फिनिक्स के अंदर एक प्री इंस्टॉल्ड होकर एप्लीकेशंस आती हैं। जैसा कि अगर आप इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में पहले से ही प्री इंस्टॉल बहुत सी एप्लीकेशंस आती हैं। तो ये एप्लीकेशंस के जो से ऑनर्स हैं जो इन एप्लीकेशन को बनाते हैं वो इन्फिनिक्स को पैसे देते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन में हमारी एप्लीकेशन को प्री इंस्टॉल्ड करके भेजें। तो उनसे इन्फिनिक्स पैसे लेता है, उसके पैसे भी अपने स्मार्टफोन की प्राइस में एडजस्ट कर लेता है, जिससे स्मार्टफोन की प्राइस लो हो रहती है। तो ये थे कुछ रीज़न जो इसके पास इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स बहुत कम प्राइस में आ रहे हैं और आप लोगों को लगता है कुछ परेशानी थी इस वजह से। तो मैंने मुकम्मल आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सो गाइस, दिस इज़ अरहम गुल साइनिंग ऑफ।